नमस्कार दोस्तों। इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक महासागर की लहरों के बीच इस वक्त जो भयानक तनाव और युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं, वह केवल समुद्री हलचल नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट जैसा महसूस हो रही है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और रूस के बीच सीधा टकराव शुरू हुआ है, उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं और अब भारत की इसमें एंट्री ने तो पूरे वैश्विक समीकरण को ही पलट कर रख दिया है। यह खबर किसी साधारण सैन्य गतिविधि की नहीं बल्कि एक ऐसे भीषण शक्ति प्रदर्शन की है जहां एक भी चूक पूरी मानवता को विनाश की ओर ले जा सकती है। असल में इस पूरे संकट की शुरुआत तब हुई जब वेनेजुएला के पास अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में अमेरिका ने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए रूस से जुड़े उन विशालकाय जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया जो कच्चा तेल लेकर जा रहे थे। और अमेरिका की यह कार्रवाई रूस को इतनी नागवार गुजरी कि उसने तुरंत अपने सबसे घातक परमाणु युद्धपोतों को अटलांटिक की तरफ मोड़ दिया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारत के पराक्रमी युद्धपोतों की गूंज भी उसी इलाके में सुनाई देने लगी, जिससे वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हड़कंप मच गया है। लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या भारत अब इस महायुद्ध का हिस्सा बनने जा रहा है या फिर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने जहाजों के हितों की रक्षा के लिए वहां पहुंचा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जिन जहाजों को पकड़ा है उनमें से कुछ जहाज भारत को कच्चे तेल की सप्लाई करने वाले तंत्र का हिस्सा थे। और यही वजह है कि नई दिल्ली ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कड़ा रुख अख्तियार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ताजा बयान आया है उसने आग में घी डालने का काम किया है। क्योंकि ट्रंप ने न सिर्फ भारत को धमकी दी है बल्कि व्यापारिक प्रतिबंधों का डर दिखाकर भारतीय नौसेना को वहां से पीछे हटने को कहा है। लेकिन भारत का सीना तान कर खड़े रहना यह बताता है कि आज का भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। उधर रूस ने अपनी पनडुब्बियों और मिसाइल तैनात करने वाले जहाजों को इस तरह से बिछा दिया है जैसे कि वह किसी भी क्षण अंतिम हमले का आदेश मिलने का इंतजार कर रहे हों। वेनेजुएला के तट पर तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और रूसी युद्धपोतों के बीच की दूरी इतनी कम हो गई है कि रडार पर उनके सिग्नल आपस में टकरा रहे हैं और वहां मौजूद नाविकों के लिए हर बीतता सेकंड किसी कयामत से कम नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में चीन की खामोशी भी बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि चीन का भारी निवेश वेनेजुएला में फंसा हुआ है और वह भी अपने जहाजों को सुरक्षा देने के नाम पर किसी भी वक्त अपनी नेवी को वहां उतार सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री जमावड़ा होगा, जहां दुनिया की 4 सबसे बड़ी सेनाएं एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़ी होंगी। भारत के लिए यह चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ उसके रणनीतिक रिश्ते हैं तो दूसरी तरफ रूस के साथ उसकी दशकों पुरानी अटूट दोस्ती, और इन सब के बीच अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की मजबूरी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे को उठाया है और अमेरिका की मनमानी पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर किस कानून के तहत अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों को बंधक बनाया जा रहा है। इस वक्त अटलांटिक महासागर का पानी मानो उबल रहा है और वहां की खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही है। रडार स्क्रीन पर हर छोटी हलचल भी अब युद्ध का सायरन बन सकती है, क्योंकि वहां तैनात सैनिकों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं और बस एक आदेश का इंतजार है कि कब यह शीत युद्ध एक वास्तविक अग्नि परीक्षा में बदल जाए। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ हैरान हैं कि भारत ने इतनी तेजी से अपने जहाजों को वहां कैसे भेजा, जो यह दर्शाता है कि भारतीय नौसेना की पहुंच अब केवल हिंद महासागर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह 7 समुंदर पार भी अपने हितों की रक्षा करने का माद्दा रखती है। ट्रंप की चेतावनियों ने भारत के भीतर भी आक्रोश पैदा किया है, क्योंकि एक तरफ दोस्ती का दावा किया जाता है और दूसरी तरफ भारत के आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाई जा रही है। इस वक्त वेनेजुएला के तट पर तैनात भारतीय नौसैनिक बेड़े की मौजूदगी ने अमेरिका के उस एकाधिकार को चुनौती दे दी है जो वह पिछले कई दशकों से अटलांटिक में बनाए हुए था। रूस इस मौके का फायदा उठाकर भारत को अपने और करीब लाने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका चाह रहा है कि भारत इस विवाद से दूर रहे। लेकिन भारत का वहां डटे रहना यह संदेश देता है कि अब दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है और कोई भी एक देश पूरी दुनिया का थानेदार नहीं बन सकता। आने वाले कुछ घंटे बेहद निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि अगर अमेरिका ने पकड़े गए जहाजों को नहीं छोड़ा तो रूस अपनी मिसाइलों का रुख मोड़ सकता है, और अगर भारत के खिलाफ कोई आर्थिक कार्रवाई की गई तो वैश्विक बाजार में भारी गिरावट आ सकती है। समुद्र की इन लहरों के नीचे मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ की पनडुब्बियां एक दूसरे को ट्रैक कर रही हैं
और एक भी टॉर्पीडो का चलना पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की विभीषिका में धकेल सकता है। यह खबर पल पल बदल रही है और हर अपडेट के साथ सस्पेंस गहराता जा रहा है कि क्या वाकई कूटनीति इस संकट को टाल पाएगी या फिर इतिहास के पन्नों में यह दिन एक काले अध्याय के रूप में दर्ज होगा जहां महाशक्तियों के अहंकार ने शांति को मलबे में तब्दील कर दिया। भारत की भूमिका इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एकमात्र ऐसा देश है जो दोनों पक्षों से बात कर सकता है, लेकिन ट्रंप की आक्रामक नीतियों ने बातचीत के रास्तों को लगभग बंद कर दिया है। अटलांटिक महासागर में जो घेराबंदी हुई है उसने न केवल तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। हर कोई बस यही दुआ कर रहा है कि यह तनाव केवल शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रहे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है क्योंकि युद्ध पोतों के इंजन की गड़गड़ाहट और फाइटर जेट्स की उड़ानें यह बता रही हैं कि तैयारियां किसी बड़े टकराव की हैं और भारत का वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराना इस बात की पुष्टि करता है कि अब भारत चुपचाप तमाशा देखने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ चलने को तैयार है और अगर उसके हितों को चोट पहुंची तो वह किसी भी महाशक्ति से टकराने का साहस रखता है। उत्तर अटलांटिक महासागर में गहराता यह संकट अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का हर रास्ता बंद नजर आता है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला की सीमा के पास अपनी घेराबंदी को और कड़ीडीछा करते हुए भारतीय और रूसी युद्धपोतों के संचार तंत्र को जाम करने की कोशिश की है, जिसके जवाब में भारतीय नौसेना के विध्वंसक जहाजों ने अपनी रडार प्रणाली को पूरी क्षमता के साथ सक्रिय कर दिया है और यह स्थिति किसी भी पल एक भीषण इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में बदल सकती है जो आधुनिक सैन्य इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। इस तनाव के बीच रूस ने अपनी सबसे घातक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस युद्धपोत को अमेरिका के फ्लोरिडा तट की दिशा में आगे बढ़ाकर वॉशिंगटन के रणनीतिक गलियारों में हड्ड-कंप मचा दिया है, क्योंकि इन मिसाइलों को रोकना वर्तमान अमेरिकी रक्षा प्रणाली के लिए लगभग असंभव माना जाता है और इसी वजह से पेंटागन ने अपने डिफेंस लेवल को बढ़ाकर हाई अलर्ट पर कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में यह संदेश गया है कि हम अब केवल कूटनीतिक बहस के दौर में नहीं बल्कि एक वास्तविक युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी महाविनाश का कारण बन सकती है। जैसे जैसे समय बीत रहा है भारत की भूमिका और भी ज्यादा आक्रामक और स्पष्ट होती जा रही है, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड्ढे ने न केवल रूसी जहाजों के साथ तालमेल बिठाया है बल्कि वेनेजुएला के उस विशेष आर्थिक क्षेत्र के पास अपनी स्थिति मजबूत कर ली है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। और इस साहसिक कदम ने व्हाइट हाउस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत अब अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंधों की धमकी का असर उल्टा होता दिख रहा है, क्योंकि भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय संप्रभुता का हिस्सा घोषित कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन कर भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो भारतीय नौसेना चुपचाप तमाशा नहीं देखेगी बल्कि अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ जवाब देगी। इस घटनाक्रम ने अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों के बीच भी फूट डाल दी है, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी जैसे देश इस वक्त भारत और रूस के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई का हिस्सा बनने से हिचकिचा रहे हैं, जिससे नाटो की एकजुटता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और अमेरिका इस पूरे परिदृश्य में खुद को अलग थलग महसूस करने लगा है। अटलांटिक की इन लहरों के बीच सस्पेंस तब और गहरा गया जब यह खबर आई कि उत्तर कोरिया की तरफ से भी कुछ गुप्त सैन्य हलचलें रूस के समर्थन में शुरू हो गई हैं और चीन ने भी अपने जासूसी जहाजों को इस क्षेत्र की ओर रवाना कर दिया है, जिससे यह पूरा इलाका अब एक वैश्विक जासूसी और सैन्य परीक्षण का केंद्र बन चुका है, जहां हर सैटेलाइट की नजर सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला के तट पर टिकी हुई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच हुई हालिया हॉटलाइन वार्ता ने इस बात के संकेत दिए हैं कि दोनों देश एक गुप्त रक्षा समझौते के तहत काम कर रहे हैं ताकि अमेरिका के एक तरफा समुद्री वर्चस्व को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। और यही वह सबसे बड़ा डर है जिसने अमेरिकी प्रशासन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अगर भारत और रूस की नौसेनाएं मिलकर अटलांटिक में कोई साझा सैन्य अभ्यास या कार्रवाई करती हैं तो यह अमेरिकी नौसेना के इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती होगी, जिसे संभाल पाना किसी के बस की बात नहीं होगी।
इस वक्त वेनेजुएला के तट पर सन्नाटा इतना गहरा है कि वहां तैनात सैनिकों को अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके कमांडरों के पास जो सीलबंद लिफाफे हैं, उनमें युद्ध शुरू करने का अंतिम आदेश किसी भी क्षण आ सकता है। वैश्विक बाजारों में इस तनाव का असर इतना भयानक हुआ है कि कच्चे तेल की कीमतें पिछले कई दशकों के उच्चतम स्तर को पार कर चुकी हैं और शेयर बाजारों में मची भगदड़ ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया एक और आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद कोई भी महाशक्ति झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने अपने B-22 बमवर्षक विमानों को भी पास के अड्डों पर तैनात कर दिया है, ताकि जरूरत पड़ी DDHने पर रूसी और भारतीय बेधे पर हवाई दबाव बनाया जा सके। लेकिन भारत ने भी अपनी लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइलों को सक्रिय करके यह जता दिया है कि उसके जहाजों की सुरक्षा घेरा अभेद्य है और किसी भी हवाई हमले का जवाब पलक झपकते ही दिया जाएगा। इस तनावपूर्ण माहौल में सबसे बड़ी चिंता उन निर्दोष व्यापारिक जहाजों की है जो इस युद्ध क्षेत्र के बीच फंसे हुए हैं और जिनके चालक दल के सदस्य मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं, क्योंकि वहां कोई भी कानून काम नहीं कर रहा है और सिर्फ ताकत की भाषा ही सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है, जो मानवता के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरी है। इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अगर बातचीत के जरिए इस मुद्दे को तुरंत नहीं सुलझाया गया तो यह संघर्ष केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि साइबर स्पेस और अंतरिक्ष तक फैल जाएगा, जहां एक दूसरे के सैटेलाइट्स को निशाना बनाने की होड़ियत शुरू हो सकती है और जिससे पूरी दुनिया का संचार तंत्र ठप हो सकता है। भारत इस वक्त दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण भी है और एक बड़ी चुनौती भी, क्योंकि वह शांति की अपील तो कर रहा है लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और यही वह विरोधाभास है जिसने अमेरिकी विदेश नीति को पूरी तरह उलझा कर रख दिया है। आने वाले 24 घंटे इस बात का फैसला कर देंगे कि क्या अटलांटिक का यह पानी खून से लाल होगा या फिर कूटनीति की मेज पर बैठकर कोई नया वैश्विक समझौता होगा। लेकिन फिलहाल तो वहां मौजूद युद्धपोतों की तोपें एक दूसरे की तरफ तनी हुई हैं और पूरी दुनिया इस महायुद्ध की आहट से कांप रही है, क्योंकि खेल अब बहुत आगे निकल चुका है और असली निर्णायक क्षण अब हमारे सामने खड़ा है। अटलांटिक महासागर की इन खौफनाक लहरों के बीच अब एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि भारतीय नौसेना के बेड्ढे के साथ अब रूस की वह परमाणु पनडुब्बी भी जुड़ चुकी है, जो समुद्र की गहराई में रहकर पूरे के पूरे शहर को तबाह करने की क्षमता रखती है। और इस घातक गठबंधन ने अमेरिकी नौसेना के ऑपरेशंस को पूरी तरह से ठप कर दिया है, क्योंकि अमेरिकी रडार अब यह समझ पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं कि लहरों के नीचे मौत किस दिशा से आगे बढ़ रही है। वेनेजुएला के तट पर तैनात अमेरिकी कमांडो जिन्होंने रूसी जहाजों को बंधक बनाया था, अब वे खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय युद्धपोतों ने एक अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया है, जिससे अमेरिका का कोई भी बैकअप दस्ता उन जहाजों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और इस तनावपूर्ण घेराबंदी ने व्हाइट हाउस के भीतर एक आपातकालीन स्थिति पैदा कर दी है, जहां पेंटागन के जनरल अब राष्ट्रपति ट्रंप को सैन्य कार्रवाई के बजाय पीछे हटने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि भारत और रूस की यह जुगलबंदी किसी भी बड़े अमेरिकी हमले को एक आत्मघाती कदम में बदल सकती है। इसी बीच कूटनीतिक गलियारों से यह भी छनकर आ रहा है कि भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने उन तेल टैंकरों को मुक्त कराए बिना वापस नहीं लौटेगा, जिन्हें अमेरिका ने अवैध रूप से रोका है, और इसके लिए भारतीय मरीन कमांडो मार्कोस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, जो किसी भी क्षण उन जहाजों पर धावा बोलकर उन्हें अमेरिकी नियंत्रण से छुड़ा सकते हैं। यह स्थिति इसलिए भी गंभीर हो गई है क्योंकि रूस ने अपने लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स को अटलांटिक के ऊपर गश्त करने का आदेश दे दिया है, जो सीधे तौर पर अमेरिकी हवाई क्षेत्र को चुनौती दे रहे हैं। और इससे ऐसा लग रहा है कि शीत युद्ध के बाद पहली बार दुनिया परमाणु विनाश के इतने करीब पहुंच गई है, जहां बातचीत की मेज अब केवल औपचारिक रह गई है और असली फैसला अब समुद्र के सीने पर होने वाला है। चीन ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए चुपके से अपने डिस्ट्रॉयर जहाजों को अटलांटिक के दक्षिणी हिस्से की ओर मोड़ दिया है, जिसका मतलब यह है कि अगर युद्ध छिड़ा तो अमेरिका को एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना होगा, जो किसी भी महाशक्ति के लिए नामुमकिन सा लक्ष्य है। और यही वह मास्टर स्ट्रोक है जिसने वॉशिंगटन की हेगदी को पूरी तरह से ढीला कर दिया है।
सबसे बड़ी सस्पेंस वाली बात यह है, अटलांटिक के इस उबलते हुए रणक्षेत्र में अब सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, क्योंकि यह खबर आ रही है कि भारतीय नौसेना के विशेष इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमानों ने अमेरिकी बेड़े के संचार तंत्र में ऐसी सेंध लगाई है जिसने कुछ समय के लिए उनके ड्रोन ऑपरेशंस को पूरी तरह पंगु बना दिया है। और इसी का फायदा उठाकर रूस ने अपने उन बंधक जहाजों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है जिन्हें अमेरिकी कमांडो ने अपने कब्जे में ले रखा था। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।